वृंदावन यह केवल एक भूमि नहीं है, यह तो भावना है जहाँ रज भी चरण रज बन जाती है और कृष्ण के प्रेम में भीगी हवाएं हर किसी का अंतकरण पवित्र कर देती है। कहते हैं जिसने एक बार वृंदावन की गलियों में राधे राधे पुकारा, उसके जीवन का उद्देश्य ही बदल जाता है। लेकिन उसी वृंदावन से एक ऐसी बात जुड़ी है जिसे अगर हम समझ ना पाए और अपने साथ ले आए तो जीवन में अपार कष्ट आ सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। रमेश एक सरल स्वभाव का युवक था। जीवन की भागदौड़ में थक चुका था, इसलिए एक दिन उसने निश्चय किया कि वह वृंदावन जाएगा और अपने प्रभु से शांति की भीख मांगेगा। वह वृंदावन पहुंचा। टेढ़ी मेढ़ी गलियां, हर द्वार पर लिखा राधे रानी अपने लाला के साथ पधारो। उनके हृदय में प्रेम की गंगा बहने लगी। परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए उनकी नजर एक वृद्ध महंत पर पड़ी जो बड़े प्रेम में मग्न भजन गा रहे थे। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। रमेश उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मैं जीवन में बहुत परेशान हूं, कृपया करके मुझे कोई ऐसी सीख दीजिए जो मेरा जीवन बदल दे। मैं वृंदावन से कुछ यादगार वस्तुएं अपने घर ले जाना चाहता हूं। थोड़ी माटी, गोवर्धन की कोई छोटी सी शिला, किसी पेड़ के पत्ते, ताकि मैं उन्हें पूज सकूं। महंत मुस्कुराए और उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, वत्स, वृंदावन की माटी बहुत पावन है, लेकिन यहाँ की एक भी ऐसी चीज अपने साथ मत ले जाना जो आपका जीवन ही बर्बाद कर दे। रमेश घबरा गया। ऐसी क्या चीज है बाबा? महंत बोले, वृंदावन से कभी अहंकार अपने साथ मत ले जाना। यहाँ आकर बहुत से लोग भक्त बन जाते हैं, वृंदावन के प्रेम में डूबते हैं, पर जब लौटते हैं तो उन्हें लगता है कि वे दूसरों से श्रेष्ठ भक्त हैं। उन्हें कृष्ण का ज्ञान मिल गया है। यही अहंकार उनके पतन का कारण बनता है। यह वृंदावन प्रेम, सरलता और विनम्रता का प्रतीक है। यदि तुम यहाँ से प्रेम, भक्ति और विनम्रता लेकर जाओगे तो कहना तुम्हारे घर में भी वृंदावन बना देंगे। पर यदि तुम अहंकार, दिखावा और अपने भक्ति का ज्ञान का घमंड लेकर जाओगे तो जीवन में दुख, कलह और अशांति निश्चित है। इतना कहकर महंत ने रमेश के माथे पर ब्रज रज लगा दी। याद रखना, वृंदावन से माटी भले ले जाना, पर वृंदावन की गलियों में मिला अहंकार यहीं छोड़ जाना। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने प्रण किया कि वह सिर्फ प्रेम और नम्रता लेकर जाएगा। कहते हैं वृंदावन देना चाहता है, पर शर्त सिर्फ इतनी है कि लेने वाला मैं को त्याग कर श्याम का हो जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, यदि आप कभी वृंदावन जाएं तो खूब प्रेम ले आइए, राधा रानी की कृपा ले आइए, तुलसी की माला, चरण रज भी साथ ले आइए, पर वृंदावन से अहंकार, दिखावा, यह भाव कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं भूलकर भी अपने साथ मत लाइए, वरना वह चीज आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति को छीन लेगी।
जिस दिन हम वृंदावन से लौटते समय केवल यह कह दे, हे राधे, मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा है, श्यामा का है, बस उसी दिन से हमारा घर भी वृंदावन बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी सीख मिली है और आपको ये समझ आया कि वृंदावन से हमें क्या लाना चाहिए, तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ आप इसको ज़रूर शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाएं और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें। हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे राधा रानी और कृष्ण की लीलाओं के साथ। राधे राधे।